भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 15वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें भगवान सूर्य के गति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री नारायण उवाच अतः परमं प्रवक्ष्यामि भानोर्गमनम् उत्तमं शीघ्र मंदादि गतिभिः त्रिविधं गमनं रवेः सर्वग्रहाणां त्रयणैव स्थानानि सुरसप्तमं स्थानं जगद्गमं मध्यं तथा ऐरावतम् उत्तमं वैश्वानर दक्षिणो निर्दिष्टम् इति तत्त्वतः। अश्विनी कृतिकायां नागवीथि ये शब्दिता रोहिण्या आद्रा मृगशिरो गजविद्याभिधीयते पुष्पा पुख्या श्लेका तथा आदित्याभिथि चैरावती स्मृता एतास्तु वीथीय त्रिश उत्तरो मार्ग उच्यते तथा द्वे चापि फाल्गुन्यो मया चैवा आर्षभिमता हस्तचित्रा तथा स्वाति गोवीथि इति च शब्दिता ज्येष्ठा विशाखानुराधा वीथि जगद्गवीशता एतास्तु वीथयस्ति त्रयो एव मध्यमो मार्गम् उच्यते मूल आषाढ़ो उत्तराषाढ़ः अजविद्याभिशब्दिता श्रवणं च धनिष्ठा च मार्गं सद्भिका तथा वैश्वानगरी भाद्रपदे रेवती च प्रकीर्तिता। मित्रों, 27 नक्षत्र में किस किस तरीके से सूर्य गति करते हैं उसका बड़ा स्पष्ट वर्णन वेद व्यास ने दिया है। नारद, अब मैं सूर्य की उत्तम गति का वर्णन करता हूँ। शीघ्र मंद गतियों के द्वारा सूर्य का आगमन होता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, सभी ग्रहों की 3 ही स्थान हैं। वे स्थान हैं जारदगव, ऐरावत तथा वैश्वानर, जिसमें जारदगव मध्य में, ऐरावत उत्तर में तथा वैश्वानर दक्षिण में यथार्थ निर्दिष्ट किए गए। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नागवीथि कहा जाता है। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा को गजवीथि कहा जाता है। इसी प्रकार पुनर्वसु, पोख्य और रासलेखा को ऐरावती कहा जाता है। 279 विधि भी कहा गया है। ये तीनों विधियाँ उत्तर मार्गी कही गई हैं। मघा पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी को आर्ष भी विधि माना गया है। हस्त, चित्रा तथा स्वाति को गोविथि कहा गया है। और इसी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा को जगत विधि की विविधि कहा गया है। इन तीनों विधियों को मध्य मार्ग कहा जाता है। मूल, उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा अजविधि नाम से पुकारी जाती है। श्रवण, धनिष्ठा और सतविशा को मार्गी विधि कहा जाती है। और इसी तरह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती वैश्वानरी विधि के रूप में प्रसिद्ध है। ये तीनों विधियाँ दक्षिण मार्ग कही जाती हैं। एतास्तु विधि स्त्रियो दक्षिणे मार्गे उच्यते उत्तरायण मासाद्य जुवाक्षांता निर्बाधयो। और सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है। उस समय उसके दोनों पहियों के अक्षों से आबद्ध पवन रूपी पास से बंधकर ध्रुव द्वारा उसका कर्षण आरोहण कहा गया है। उस समय मंडल के भीतर रथ चलने से गति की मंदता हो जाती है और सूर्यश्रेष्ठ इस मंद गति में दिन की वृद्धि और रात का ह्रास होने लगता है। यही सौम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब वह रथ दक्षिणायन मार्ग पर
पास द्वारा खींचा जाता है तब वह अवरोहण गति होती है। उस समय मंडल के बाहर से गति होने के कारण सूर्य की गति में तीव्रता हो जाती है। उस समय दिन का छोटा तथा रात का बड़ा होना बताया गया। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी ओर न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती है। तदा दिनाल्पता रात्रि वृद्धि च परिकीर्तिता वैश्वे पास साम्यास्तु समावस्थानतो रवे मंडल मध्यम मंडल वेशश्च साम्यम रात्रिदिनादिकम् अकृष्येत यदा तौ तु ध्रुवेण सम अदितिस्थितौ तदाभ्यंतर सूर्यो भ्रमते मंडलानि च ध्रुवेण मुच्यमानेन पुनरश्मिजुगेन च तथैव बाह्यतं सूर्ये भ्रमते मंडलानि च तस्मिन् एरौ पूर्वभागे पुरेन्द्रिदेव धानिकाम्। विश्वत मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी ओर न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती है। इस मंडल में मध्य की गति होने से दिन तथा रात के मान में समानता होती है। जब ध्रुव की प्रेरणा से दोनों वायु पास खींचे जाते हैं उस समय भीतर के मंडल में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के द्वारा दोनों पासों के मुक्त किए जाते ही सूर्य बाहर के मंडल में चक्कर लगाने लगते। तब मेरु पर्वत पर पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवा धानिका और दक्षिण भाग में यमराज की संयमनी नामक विशाल पुरी विद्यमान है। पश्चिम में वरुण देव की निम्नलोचनी नामक महानपुरी और उस मेरु के उत्तर भाग में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरी बताई गई। ब्रह्मवादियों के द्वारा कहा गया है कि सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और वे मध्याह्न काल में संयमनी पुरी में पहुँचते हैं और सूर्य के निम्नलोचनी पुरी में पहुँचने पर सायंकाल और विभावरी पुरी में पहुँचने पर आधी रात होती है। वे भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य है। तदुपरे पुरी सौम्या प्रोक्ता नाम विभावरी इंद्रपुर्यारभे प्रोक्ता उदयो ब्रह्मवादिभिः संयमन्यां च मध्याह्ने निम्नलोचन्यां निमीलनम् विभावर्या निशीथ अस्थायी मानसोपुर सुरपूजितः प्रवृत्तेषु निमितानि भूतानां तानि सर्वशः मेरो चतुर्दिशं भानो कीर्तितानि मया मुने मेरुस्थानं सदा मध्यम गता एव विभाति सभ्यं गक्षन् दक्षिणेन करोतु स्वर्णपर्वतम् उदयास्तम ये चैव सर्वकालं तु सम्मुखे दिशासु शेषासु तथा सुरसे विदिशासु च यही यत्र दृश्यते भास्वान् तेषाम् उदयः स्मृतः तिरोभावं च यत्र इति एते तत्र एवास्तमनं रवे मनकयस्य नोदनस्य सर्वदा सतः उदयास्तं मनाख्यातं हि दर्शनं रवे। ब्रह्मवादियों के द्वारा सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और वे मध्याह्न काल में संयमी पुरी में पहुँचते हैं। सूर्य के निम्न लोचनी पुरी में पहुँचने पर सायंकाल और विभावरी पुरी में पहुँचने पर आधी रात होती है। ये भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं। हे मुने, सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के जिस परिभ्रमण से जीवधारियों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। सुमेरु पर्वत पर रहने वालों को सूर्य तथा मध्य में विराजमान प्रतीत होते हैं। सूर्य का रथ सुमेरु के बाएं चलते हुए वायु की प्रेरणा से दाएं हो जाते हैं। अतः उदय और अस्त समय में सर्वदा वह सामने ही
पड़ता है। वे दिवस से सभी दिशाएं तथा दिशाओं में रहने वाले जो लोग सूर्य को जहाँ देखते हैं उसके लिए वह सूर्योदय तथा जहाँ सूर्य छिप जाते हैं वहीं के लोगों के लिए वह सूर्यास्त माना जाता है। सर्वदा विद्यमान रहने वाला सूर्य का न तो उदय होता है और न अस्त ही होता है। उनका दर्शन तथा अदर्शन ही उदय और अस्त नाम से कहा जाता है। नैवास्त मनकर कस्य न उदय सर्वदामक उदयास्त तमाख्याम ही दर्शना दर्शनम रवे शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृश्यतेव पुरत्रयम् विकर्णोदौ विकर्ण स्त्रीन् कोणार्के द्वयपुरे। इस समय सूर्य इंद्र आदि की पुरी में पहुँचते हैं उस समय उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होने लगते हैं। 2 विकर्ण और 3 कोण तथा 2 पुरियाँ सब में सूर्य की किरणें प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु के उत्तर में स्थित है। जो लोग सूर्य को जहाँ उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। उसके वाम भाग में मेरु पर्वत है ऐसा सुनिश्चित है। काल तथा मार्ग के प्रदर्शक 1000 किरण वाले सूर्य जब इंद्रपुरी में यमनीपुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख 75,000 योजन की दूरी तय करते हैं। वन आश्रम की एवं तदो बारुणी चैव सौम्यांद्रिय सहस्राधिक। इस प्रकार सहस्त्र नेत्र वाले काल चक्रात्मा सूर्य काल ज्ञान करने के लिए वरुण लोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा आदि अन्य आकाशचारी जो भी ग्रह है वे नक्षत्रों के साथ उदय तथा अस्त होते रहते हैं। नक्षत्र ही स च उद्यन्ति स चास्तव्रजन्ति ते एवं मुहूर्तेन रथो भानुर अष्टशताधिकं योजनानां 34 लक्षणानि भ्रमति प्रभो त्रयीमय चतुर्दिक्षु पुरीषु च समीरणः प्रवाहाख्यातात्म कालचक्रम परेति भानुमान। जैसे चक्रम रथस एकम 12 च विधाभिकम। सूर्य के रथ के एक चक्के में 12 अरे 3 धुरियाँ 6 नेमियाँ हैं। विद्वान लोग उन चक्के को 1 संवत्सर की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा सुमेर पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस पुरी में लगा हुआ जो पहिया है वह तेल निकालने वाले यंत्र कोल्हू के पहिए की भांति घूमता रहता है और सूर्य भी उस मानसोत्तर पर्वत के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं। कृतेतर विभागे च प्रोक्तम च रथांगकम तैलकारक यंत्रेण चक्र साम्यम परि भ्रमण मानसोत्तर नाम्नैः गिरौ पर्वते च अंशुमान तस्मिन् नक्षत्रे कृतः मूल द्वितीयो असौ ध्रुवो कृतः तुर्यमानेन तैलस्य यंत्राक्ष वादीति ईरितः कृतोपरि तनो भागः सूर्य से जगतां पते। धुरी में जिनका मूल भाग लगा हुआ हो ऐसी एक दूसरी धुरी है जिसकी लंबाई पहली धुरी की चौथाई है। ध्रुव से लगी हुई वह धुरी तैल यंत्र की धुरी के सदृश कही गई है। रथ के ऊपर भाग में जगत के स्वामी सूर्य के बैठने का स्थान है। 36 लाख योजन लंबा तथा उसका चतुर्थांश अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है। सूर्यमानेन तैलस्य यंत्राक्ष वदितीरितः कृतो परितो भागः सूर्य से जगतां पते रथनीढ़स्थो खड़ 30 लक्ष योजना मायतः तर्तु भयागतः सौम्यम परिणाहेन कीर्तितः। सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके उसके सारथी अरुण बैठते हैं। सारथी के काम पर नियुक्त ये अरुण गरुण के श्रेष्ठ भ्राता है। अरुण क्या है?
गरुण के श्रेष्ठ भ्राता हैं और यही भगवान सूर्य के सारथी हैं। तथे बाल खिल्याख्या ऋषियो अंगुष्ठ पर्वता प्रमाणेन परिख्याता सत्य सत्र संख्यका स्तुवन्तु पुरतः सूर्ये शुक्तवाक्यैषु सुशोभनैः तथा चान्ये च ऋषियो गन्धर्वा अप्सरो रगा ग्रामण्ये यादुधानाश्च देवा सर्वे परमेश्वरः एकैकदश सप्त सप्त मासि मासि विरोचनं सार्धलक्षोत्तरं कोटिनवकं भूमिमण्डलं द्विसहस्रयोजनानां च गभ्युत्तरं क्षणात् परेति देवेशो विश्वापि निरंतरम। इसी प्रकार बालखिल्य आदि 60,000 ऋषिगण जो परिमाण में अंगूठे के पोर के बराबर कहे गए हैं, सूर्य के सम्मुख स्थित होकर मनोहर वैदिक मंत्रों का उनका स्तमन करते हैं। वैसे ही अन्य जो सभी ऋषि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं, उनमें से एक एक करके ये सातों दो दो मिल करके प्रत्येक महीने परमेश्वर सूर्य की उपासना करते हैं। इस प्रकार वे विश्वव्यापी देव देवेश्वर भगवान सूर्य प्रति क्षण 2002 योजन की दूरी चलते हुए 9,51,00,000 योजन मार्ग वाले भूमंडल की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सत्रस्याम संहितायां अष्टस्कंधे भुवनकोश वर्णने सूर्य गति वर्णन नाम 15ोऽध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।